Welcome back to the channel everyone. I hope you are doing absolutely fine. So यार कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने एक डिसीजन ले लिया है कि आप एक नई गाड़ी परचेस करना चाहते हैं, जो कि लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। मैं तो कहता हूँ आप पहले गाड़ी ले लो, बाद में सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। पर गाड़ी जब लेने जा रहे हो और गाड़ी जब डिसाइड करनी है, फाइनल करनी है, तो लाइफ का सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्या रहता है कि कौन सी गाड़ी ले और कैसे चूज़ करें। इतनी सारी गाड़ियाँ हैं मार्केट में, तो हम कैसे फाइनलाइज करें गाड़ी को। तो यार मैं आज आपको ना बहुत एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप गाइड बताने वाला हूँ, जिससे कि आपकी ये जो जर्नी है ये बहुत आसान हो जाएगी कि आपको आपके लिए परफेक्ट गाड़ी कौन सी है, कि कैसे आप फाइनलाइज करेंगे। ऐसे कौन से पॉइंट्स है जो आपके दिमाग में होने चाहिए वाइल फाइनलाइजिंग योर कार। सो सबसे पहले तो यार फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर कि आपका बजट क्या है। आप किस बजट में गाड़ी ढूंढ रहे हो। आपका बजट 5 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए है। ये सबसे पहले आप बजट डिसाइड कर लो कि मुझे इस बजट की गाड़ी लेनी है। जब आपका बजट डिसाइड हो जाता है, फिक्स हो जाता है, तब आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आपका एक बजट है, अगर समझो आपको 10 लाख तक गाड़ी लेनी, तो आप 15 या 20 लाख की गाड़ी को सोचो भी मत कि मैं एक्स्ट्रा लोन बढ़ा लूँगा और वो गाड़ी ले लूँगा। नहीं, ज़रूरत नहीं है। 10 लाख के अंदर भी अच्छी गाड़ी आती है। तो पहले कागज़ पेन ले लो, नोट डाउन कर लो कि मेरा बजट ये है, आई विल स्टिक टू दैट बजट। प्लस माइनस 1-2 लाख इज़ ओके, बल प्लस माइनस 5 लाख इज़ नॉट ओके। तो सबसे पहली बात, आपको आपका बजट डिसाइड करना है। अभी आपकी पहली गाड़ी है, तो आपको सबसे पहले सेगमेंट के बारे में सोचना है कि आपको किस सेगमेंट की गाड़ी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका प्राइस। एक बार आपने प्राइस फिक्स कर लिया कि मुझे ये प्राइस में चाहिए, अब दूसरा पॉइंट आपको कंसिडर करना है कि यार अब मैं कौन से सेगमेंट में जाऊँ। शुड आई गो इन हैचबैक, शुड आई गो इन अ सेडान, शुड आई गो इन अ क्रॉसओवर, शुड आई गो फॉर एसयूवी, शुड आई गो फॉर अ सेडान। ये 5 सेगमेंट है। इन सेगमेंट में आपको कैसे चूज़ करना है, आइए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इसमें ये डिटेल में जानना ज़रूरी है कि आपको किस सेगमेंट की कार चाहिए। सबसे पहली बात, आप पहली गाड़ी ले रहे हैं तो मोस्टली आप एक्सपीरियंस नहीं होगा आपको, और आप चलाना सीख रहे होंगे, न्यू ड्राइवर होंगे। अगर आप न्यू ड्राइवर है, आपकी ये पहली गाड़ी होने वाली है, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि गो विथ अ स्मॉल कार। जब पहली गाड़ी हैचबैक होती है तो वो उसकी लेंथ कम होती है, टर्निंग रेडियस कम होता है, ईजी टू हैंडल, ईजी टू मेंटेन, ईजी टू मनोवर, एंड लिविंग विथ अ स्मॉल कार इज़ ऑलवेज ईजी। तो अगर आपका बजट 5 से 10 लाख रुपए है और आप एक छोटी फैमिली हैचबैक लेना चाहते हैं, तो बहुत सारी छोटी छोटी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं, जैसे टाटा की टियागो हो गई, स्विफ्ट हो गई, ग्रैंड आइटेन हो गई, क्विड हो गई, ऑल्टो हो गई, वैगनर हो गई। ये सब हैचबैक सेगमेंट की छोटी गाड़ियाँ हैं, जिससे आप ऑटोमोबाइल की जर्नी आपकी शुरू कर सकते हैं। आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी छोटी गाड़ियों के साथ, क्योंकि आप सीख जाएंगे और उसके बाद आप बड़ी गाड़ी में मूव कर सकते। पर अगर कई बार ऐसा होता है कि आपने एक छोटी सेकंड हैंड गाड़ी बहुत 5-7 साल चला चुके हैं और अब आपको एक दूसरी गाड़ी लेने की है, फर्स्ट ब्रांड न्यू कार। अब ये बात कर रहा हूँ मैं फर्स्ट ब्रांड न्यू कार लेने वालों के लिए, जिनको एक एक्सपीरियंस राइडर है, पुरानी एक सेकंड हैंड गाड़ी उन्होंने अच्छे से चला चुके हैं और उनको लेना है एक बड़ी गाड़ी। तो फिर आप एक एसयूवी, क्रॉसओवर या सीडान के बारे में सोच सकते हो और ले सकते हैं। तो उसमें बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। छोटी जो एसयूवी आती है उसमें जैसे कि क्रेटा हो गई, किया सोनेट हो गई, वीडब्ल्यू टाइगोन हो गई, स्कोडा कुशाक हो गई। ये अच्छी एसयूवी है इंडियन कार मार्केट में, आप उनको कंसिडर कर सकते हैं। या अगर आपको सीडान चाहिए है, तो 10 लाख में तो आपको सिर्फ होंडा अमेज आएगी और स्विफ्ट की डिज़ायर आएगी। दोनों अच्छी गाड़ी है, अपने सेगमेंट में बेहतरीन है। अगर आप एक अच्छी और अगेन बेहतर सी सेगमेंट की सीडान लेना चाहते, देन होंडा सिटी इज़ ग्रेट ऑप्शन। वी डब्ल्यू वर्टस है, स्कोडा की गाड़ियाँ है, बहुत गाड़ियाँ आती है सीडान में ऑल्सो। पर फिर आपको कंसिडर करना है कि आप एक एक्सपीरियंस बंदे हैं, आपने बहुत सारी गाड़ियाँ चला चुके हैं, आपको ड्राइविंग डायनेमिक्स के बारे में पता है, आपको मालूम है कि बढ़िया गाड़ियों को कैसे मेंटेन करना है। तभी आप ऐसी बढ़िया गाड़ियों के बारे में सोचना चालू कर सकते।
और अगर आपकी फर्स्ट गाड़ी है और आप एक न्यू राइडर है, देन माय सजेशन, माय पर्सनल ओपिनियन में वेरी, आप एक छोटी गाड़ी के साथ जाना प्रेफर कीजिए। फिर ये हो गया, और वो होने के बाद आपको क्या कंसिडर करना है, आपको सेफ्टी कंसिडर करनी है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगेन रिपीट करता हूँ मैं, आपने प्राइस डिसाइड कर लिया, आपको 5 से 10 लाख तक गाड़ी चाहिए या जो भी आपका बजट है। सेकंड थिंग, आपने सेगमेंट डिसाइड कर लिया कि मुझे एक हैचबैक चाहिए, माइक्रो एसयूवी चाहिए, एसयूवी चाहिए, क्रॉसओवर चाहिए, सेडान चाहिए, वट एवर यू वांट। फिर आता है सेफ्टी, बहुत इंपॉर्टेंट। जब भी आप एक गाड़ी ले रहे हो तो ग्लोबल एनकैप जो टेस्टिंग करता है, क्रैश टेस्टिंग, उसमें उसको स्टार रेटिंग देता है। तो किसी भी गाड़ी को अगर 5 स्टार रेटिंग है तो वो गाड़ी एक बेहतरीन गाड़ी है, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी के साथ आती है। आप आपके फैमिली को जब लेके चलते हो तो आपकी फैमिली वो गाड़ी में बहुत सेफ एंड सिक्योर है। जैसे कि टाटा की गाड़ियाँ हो गई, टाटा की टियागो हो गई, अल्ट्रॉज हो गई, पंच हो गई, इनको ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार रेटिंग है, किसी गाड़ी को 4 स्टार रेटिंग है। नेक्सॉन हो गई, 5 स्टार रेटिंग के साथ आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि 3 स्टार रेटिंग वाली गाड़ियाँ अच्छी नहीं है, वो भी अच्छी है। जैसे कि अभी जो किया की गाड़ी आती है 3 स्टार रेटिंग के साथ आती है, ह्युंडई की गाड़ी आती है 4 स्टार रेटिंग के साथ आती है। तो ये जो क्रैश टेस्टिंग होती है ये 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे कंडक्ट की जाती है। वही अगर आप 80 और 100 के इसमें टेस्ट करेंगे तो ये स्टार रेटिंग और कम हो जाएंगी। मारुति की गाड़ियाँ अच्छी है, गाड़ी का इंजन बहुत रिलायबल है, फ्यूल इकोनॉमी अच्छी देती है, पर फ्यूल इकोनॉमी इम्प्रूव करने के चक्कर में उन्होंने बिल्ड क्वालिटी के साथ बहुत छेड़खानी कर दी, और इसके लिए आपको जो बिल्ड क्वालिटी मिलनी चाहिए, ग्लोबल एनकैप में जो रेटिंग मिलने चाहिए वो नहीं मिलते। सो यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर सेफ्टी। मेरा तो कहना है दोस्तों कि सेफ्टी इज़ द नंबर 1 प्रायोरिटी। अगर आप एक गाड़ी ले रहे हैं, आपकी फर्स्ट गाड़ी, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं टू अर्र इज़ ए ह्यूमन, गलती तो इंसान से होती है यार, कोई भगवान तो नहीं है। और जब गलती होती है ना, तब आपकी गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी आपकी जान बचा सकती है। तो इसीलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप एक गाड़ी ले रहे हो तो एक सेफ गाड़ी लो, जिससे अगर गलती से आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, कहीं आप गाड़ी ठोक देते हो, कुछ हो जाता है, कभी कभी आपकी गलती ना होने के बाद भी कोई आपको ठोक के चला जाता है पीछे से, ऐसे कंडीशन में अगर आपकी गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है और उसको ग्लोबल एनकैप में अच्छे स्टार रेटिंग है तो वो गाड़ी आपकी जान बचा सकती है। उसमें ABS, EBD, 2 एयर बैग्स है या 6 एयर बैग्स है, बिल्ड क्वालिटी कैसी है, ग्लोबल एनकैप में कैसे रेटिंग है, एडास लेवल 1 लेवल 2 कितना आ रहा है, इस बारे में डिटेल से जानकारी लो। गाड़ी ले रहे हो, जल्दबाजी में गाड़ी लेने की नहीं है, बहुत शांति से एक एक पॉइंट डिसाइड करना है। और बजट के हिसाब से सेफ्टी फीचर्स बदलते हैं, ये बात भी उतनी ही सही है। 5 लाख की गाड़ी आपको सिर्फ एयर बैग देगी 2, 10 लाख तक की गाड़ी आपको 6 एयर बैग दे सकती है, 10 लाख के ऊपर की गाड़ी आपको लेवल 1 और लेवल 2 एडास दे सकती है। तो जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो, पर आप जो भी बजट में ले रहे हो उसमें एटलीस्ट सर्च करो कि सेफ गाड़ी कौन सी हो, मुझे सेफ्टी अच्छी किस में मिल रही है। तो मैं तो आप पे छोड़ता हूँ, जब आप डिसाइड करेंगे इस पे। मैं और एक डिटेल, ये बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों, एक वीडियो में कवर होने वाला टॉपिक नहीं है कि सेफ्टी अबाउट कार्स। और एक वीडियो बना के मैं बहुत डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कि गाड़ी की सेफ्टी सिर्फ ग्लोबल एनकैप से देखनी है और कौन से पैरामीटर है जिससे गाड़ी की सेफ्टी पता चलती है। वो कौन से प्लेटफॉर्म पे बनी है ये भी मैटर करता है, उसमें कौन सा स्टील यूज़ हुआ है ये भी मैटर करता है, उसके पार्ट कैसे बने ये भी मैटर करता है। सो आई विल लेट यू नो इन अनदर वीडियो। पर आपको अभी बेसिक इतना ही जानना है कि गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी कैसी है, ग्लोबल एनकैप में रेटिंग कितने हैं। अब ये पॉइंट कंसिडर करने के बाद, जैसे आपका बजट फाइनल हो गया, आपने सेगमेंट फाइनल कर लिया, आपने सेफ्टी देख ली गाड़ी की, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से ब्रांड के साथ जाना है। जैसे कि कोई भी आप 3 गाड़ियाँ ले लो, हम छोटी गाड़ियों के बारे में बात करते हैं। टाटा की टियागो हो गई, मारुति की स्विफ्ट, ह्युंडई की ग्रैंड आइटेन, मारुति की वैगनर। अब ये 3-4 गाड़ियों में आप कंफ्यूज है कि अब मैं कौन से ब्रांड के साथ जाऊँ। तो ब्रांड चूज़ करने के लिए दोस्तों, कोई कह रहा है इसके लिए कुछ गाड़ी फाइनल मत करो, आप जाओ
और हर एक गाड़ी की खुद से टेस्ट राइड लो। और टेस्ट राइड भी वॉल कंपाउंड में ली। कुछ जो ओनर होते हैं वो क्या करते हैं, आपको बोलते हैं कि आप ये हमारा कंपाउंड है, यहाँ पे बैकयार्ड है, आप उसमें एक गोल राउंड लगा के आइए और देखिए और कैसे है मुझे बोलिए। यार एक गोल राउंड में आपको नहीं समझेगा गाड़ी के ड्राइविंग डायनामिक्स कैसे है। शोरूम को आप बोल सकते हैं कि मुझे गाड़ी बाहर निकालने की परमिशन दीजिए, वैसे भी वो आपसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस और साइन ले रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं, आप बाहर लेके जाइए, ज़रा 2-4 किलोमीटर उसको घुमाइए, चलाइए, अच्छे से जानिए। तो आपको जानना क्या है, आपको क्या क्या देखना है कि पहली बात गाड़ी कैसी दिखती है। लुक्स आर सब्जेक्टिव, पर आपको वो देखना है कि कौन सी गाड़ी कैसी है, आपको कौन सी भा रही है। आपको टियागो का लुक अच्छा लग रहा है, आपको स्विफ्ट का लुक अच्छा लग रहा है, आपको ग्रैंड आई10 का लुक अच्छा लग रहा है। अगर आप एसयूवी ले रहे हैं तो आपको स्कोडा की कुशाग अच्छी लग रही है कि वीडब्ल्यू की टाइगोन अच्छी लग रही है। सीडान ले रहे हैं तो आपको होंडा सिटी अच्छी लग रही है, वीडब्ल्यू वर्टस अच्छी लग रही है। तो लुक्स मैटर करते हैं दोस्तों। वो जान लेने के बाद आपने एक बार लुक डिसाइड कर लिया कि यार मुझे ये अच्छी लगती है, फिर आता है स्टीयरिंग फीडबैक। जब आप गाड़ी में बैठते हो, आप चलाते हो, तो किस गाड़ी का स्टीयरिंग का फीडबैक कैसा है। ह्युंडई की गाड़ियों का स्टीयरिंग बहुत लाइट आता है, तो हमारे जैसे जो कार एंथुजियास्ट है उनको वो इतना पसंद नहीं आता, क्योंकि कार रोड से थोड़ी सी डिस्कनेक्टेड लगती है। गाड़ी का जिसमें उतना वेट अच्छा आएगा, जैसे VW की जो गाड़ियाँ रहती है, वर्टस हो गई, टाइगून हो गई, तो उसमें स्टीयरिंग का फीडबैक जो होता है वो एक्सेलेंट होता है। हमको एग्जैक्ट पता होता है कि रोड पे क्या चल रहा है और बहुत प्रिसाइजली मूव करती है। पर वही औरतों को और लड़कियों को क्या चाहिए, लाइट स्टीयरिंग चाहिए। हमको नहीं चाहिए इतना, वो जिनकी प्रायोरिटी अलग है, उनको कंफर्ट चाहिए, तो उनके लिए ग्रैंड आई10 बढ़िया है। क्योंकि स्टीयरिंग लाइट आएगा, आप एक उंगली से वो स्टीयरिंग को घुमा सकते हैं। तो इसे कहावत है, पसंद अपने अपनी, ख्याल अपना अपना। कोई कोई if some man want to purchase a car having great driving dynamics and great steering feedback, तो यार वो ड्राइवर है, वो एंथुजियास्ट है, उसकी पसंद और है। पर वही उसकी बीबी को पूछो तो वो बोलेगी नहीं मुझे तो ग्रैंड आई10 पसंद है। क्यों भाई, स्टीयरिंग लाइट है, गाड़ी हल्की है, एक उंगली से घूम जाती है, मुझे ज़्यादा उसमें मगजमारी नहीं करनी पड़ती, इट्स ईजी टू लिव विथ। तो ये पहले देखो कि गाड़ी को आपको कैसे चलाना है। आर यू अ एंथुजियास्ट काइंड ऑफ ड्राइवर जिसको गाड़ी में से बहुत ही अच्छा आउटपुट चाहिए, बहुत ग्रेट ड्राइविंग हैंडलिंग चाहिए, राइड एंड हैंडलिंग का बैलेंस चाहिए, स्टीयरिंग फीडबैक बहुत एक्सलेंस चाहिए, या आप एक सिरे ड्राइवर हो, भाई मुझे आराम से पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना है, मैं 180-100 के ऊपर गाड़ी भगाने वाला हूँ नहीं, आई जस्ट वॉन्ट माई कार टू मेक माई लाइफ ईजी, तो आप अकॉर्डिंगली वैसी गाड़ी चूज़ कर सकते। ये बातें देखनी है आपको टेस्ट राइड लेते वक्त और ब्रांड चूज़ करते वक्त। ऐसी ढेर सारी बातें हैं, आगे आगे हम उसके बारे में भी एक एक पॉइंट के बारे में डिटेल बात करेंगे कि टेस्ट राइड लेते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना है, क्या क्या देखना है। इनग्रेस आउटग्रेस भी मैटर करता है दोस्तों। आपके घर में कोई बुजुर्ग है जिनका नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हुआ है, समझ लो, और आपने ले ली होंडा सिटी, वाह वाह बहुत बढ़िया कार है, पर वो बेचारे दादाजी को उस गाड़ी में बैठने में और उठने में बहुत दिक्कत हो रही है। क्यों, आपको 4 लोगों को उनको पकड़ के बिठाना पड़ रहा है, 4 लोगों को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि वो बहुत नीचे है और 90 डिग्री से बिलो सिटिंग नी रिप्लेसमेंट के बाद अलाउड नहीं रहती। और बहुत सारे जो एल्डरली है उनका नी रिप्लेसमेंट हो चुका है और ऑस्टियोआर्थराइटिस नी है उनको प्रॉब्लम, वो नीचे बैठ नहीं सकते। तो कार कंसिडर करते वक्त आपको आपके सीनियर मेंबर्स का भी तो ख्याल रखना है। अगर ऐसा है तो होंडा की ही एलिवेट आपको अच्छी चॉइस होगी, क्योंकि उसमें इनग्रेस और आउटग्रेस बहुत आसान है। वो एक ऊंची गाड़ी है, उसमें बैठना और उतरना बुजुर्ग लोगों के लिए एक आसान चॉइस हो जाती है। टाटा की पंच भी उसमें अच्छी है फिर, क्योंकि उसमें आप इजीली बैठ सकते हैं। टाटा की गाड़ियों के दरवाजे 90 डिग्री ओपन हो जाते हैं। These are the factors to consider while purchasing your car. आपको सिर्फ आपके बारे में सोचना नहीं है, सेल्फिश मत बनो कि मैं सिर्फ मैं और मेरी बीवी के बारे में सोचूंगा। भाई आपके घर में बुजुर्ग है, उनका भी तो ख्याल करो। सिर्फ दोनों जाते उनको भी लेके जाओ साथ में,
उनको पूछो कि आपको बैठने में उतरने में किस में आसान लग रहा है, लेग रूम नी रूम किस में अच्छा लग रहा है, बैक सीट कंफर्ट आपको किस चीज़ में अच्छा लग रहा है, आपको टियागो अच्छी लगी पीछे बैठ के, स्विफ्ट अच्छी लगी या ग्रैंड i10 अच्छी लगी, पिताजी बोलिए कौन सी लो। इसकी खुशी अलग है दोस्तों। कोई कार रिव्यूअर आपको इस तरह से नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूँ, पर ये ज़रूरी है, क्योंकि मैं सिर्फ कार रिव्यूअर नहीं हुआ, मैं डॉक्टर, अंदर का डॉक्टर भी जाग जाता है कि जिन पेशेंट की नी रिप्लेसमेंट हो गई उनको भी तो आपको कंसिडर करना है वाइल मेकिंग योर फाइनल डिसीजन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इस सबका कंपाइलेशन होने के बाद आपको फिर उसका वेरिएंट चूज करना है। यानी पहले आपने बजट फाइनल कर लिया, आपने सेगमेंट फाइनल करने, आपने ग्लोबल एनकैप में रेटिंग देख लिया, आपने ब्रांड फाइनल कर लिया। अब आपको इन सब पैरामीटर पे समझ लो आपको कोई पसंद आ गई टाटा अल्ट्रॉज, वो भी डीजल वाली। चलो क्यों? क्योंकि वो एक ही हैचबैक है जिसमें डीजल इंजन आता है विथ 200 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, बढ़िया गाड़ी है। चलो कोई नहीं, आपको वो पसंद आ गई। या नेक्सॉन पसंद कर लिया आपने कि मेरे सारे पैरामीटर्स पे मेरे को नेक्सॉन बहुत अच्छी लग रही है, आई एम गोइंग टू फाइनलाइज द नेक्सॉन। अब सवाल आता है यार मैं वेरिएंट कौन सा चूज करूं, मीडी वेरिएंट चूज करूं, बेसिक वेरिएंट चूज करूं, अपर वेरिएंट चूज करूं। तो अगेन पहला पॉइंट बजट, कि आपके बजट में उसका कौन सा वेरिएंट आ रहा है और आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। एक बार आपने वेरिएंट चूज कर लिया कि मुझे ये वेरिएंट पसंद है, मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ कि आप टॉप वेरिएंट पे जाइए। बेसिक वेरिएंट की गाड़ी लेने के बाद उसको एक एक करके आप अगर मॉडिफाई करेंगे तो वो मॉडिफिकेशन में आपको वो लेवल के मॉडिफिकेशन नहीं मिलते जो कंपनी फिटेड आती है। कोई भी चीज़ अगर कंपनी फिटेड आ रही है और कोई भी चीज़ आप मैन्युअली उसमें मॉडिफाई कर रहे हैं तो उसके फिट एंड फिनिश में फ़र्क गिर जाता है। तो ऐसी बात अगर हो तो आप एक बेस वेरिएंट अगर आपको पसंद है आप ले सकते हो, उसको अच्छे डीलर पे मॉडिफाई करा सकते हैं, इट्स अप टू यू। मेरी सलाह मानोगे तो गो विद द टॉप एंड, तो आप एक अच्छी टॉप एंड गाड़ी ले सकते हैं। तो ये सारी बातें कंसिडर करके आप अपना फर्स्ट कार बाइंग एक्सपीरियंस अच्छा कर सकते हैं दोस्तों। एक समरी लेते हैं शॉर्ट में। सबसे पहले आप आपका बजट फाइनल कर लीजिए, दूसरी बात आप सेगमेंट फाइनल कर लीजिए, तीसरी बात आप सेफ्टी देखिए कि उसको ग्लोबल एनकैप में कितने रेटिंग है, चौथी बात आप फिर ब्रांड फाइनल कीजिए कि मुझे कौन से ब्रांड के साथ जाना है, और फिर आपकी एक्सपीरियंस लेवल चेक कीजिए कि आपको आपकी एक्सपीरियंस लेवल का है। आप एक न्यू कमर ड्राइवर है या एक एक्सपीरियंस ड्राइवर है, उस हिसाब से सेगमेंट की गाड़ी चूज कीजिए। और आपको बेल्स एंड विसल्स गाड़ी में फीचर्स आपको कैसे चाहिए उस हिसाब से गाड़ी का आप वेरिएंट फाइनल कीजिए। और ऐसा करने के बाद जो गाड़ी आप घर पे लेके आएंगे वो 100% गारंटी देता हूँ सबसे बढ़िया गाड़ी होगी। योर होल फैमिली विल बी हैप्पी आफ्टर बाइंग द कार विथ ऑल द रिसर्च। इट विल टेक टाइम, वक्त लगेगा, वक्त दीजिए, क्योंकि कार आप बार बार नहीं लेते। That's it for today guys. If you like my video, please like, comment, share, subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching. Thank you so much.